तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिक मैथ की सीरीज़ की जो कि ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो जो कि अभी हमने दो वीडियो मैंने बना चुकी है, जो कि ये दोनों अलग अलग टॉपिक पे थे, ठीक है। तो अब इसमें हम समझने वाले हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन, मतलब बीजगणित संक्रियाएं, जो कि हम इसमें समझने वाले हैं, ठीक है। जो कि ये मतलब देखा जाए कि हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। जैसे कि अभी आपको दो वीडियो पसंद आए, आई होप आपको ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो सिंपली चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कुछ भी या कहीं भी आपको डाउट आता है या फिर क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आता पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट के आधार पर मैं एक नई वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। चलते सिंपली हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि हमने मैंने बताया आपको, जो टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो इसके अंदर हम जो कि ना ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि अलजेब्रिक के जो इक्वेशन होती है उनका प्लस करना, गुणा करना, भाग करना, माइनस करना, तो ये सब जो कि इसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये कांस्टेंट क्या होते हैं। जैसे कि चर राशियां और अचर राशियां, मतलब चर अचर क्या होता है, पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा। देखिए चर क्या होता है, चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। मतलब उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, ऐसी कोई भी है नंबर, जैसे कि अल्फ़ाबेट है, वो सब क्या है, वेरिएबल्स। जैसे कि हम ए को मान सकते हैं 5, फिर हम ए को ही क्या मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, और हम ए को ही क्या मान सकते हैं, हम 7000 मान सकते हैं। अब ऐसे ही x को हम क्या मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं। फिर हम x को ही क्या मान सकते हैं, हम 10 मान सकते हैं। हम x को ही क्या मान सकते हैं, हम x को ही हम 20 मान सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, संख्या सेम नहीं रह रही, बदलती जा रही है। मतलब है तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स तो सेम है ना, लेकिन नंबर्स क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम वेरिएबल्स बोलते हैं। कौन सा वेरिएबल है, ये x a y z, ये सब क्या हमारे वेरिएबल है, ओके। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम अचर राशियाँ। इसको मैं ऊपर कर दूं, चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं अचर राशियाँ। क्या है, हम अचर, इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जो भी कोई भी संख्या कभी भी नहीं बदलती है। ऐसी राशियाँ जिनका मान नहीं बदलता है अर्थात निश्चित रहता है, उन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 से लेकर इनडिफाइंड तक, मतलब नेचुरल, मतलब क्या यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर से लेकर आपका पूरा जहाँ तक भी जाता है वो सब क्या है, आपका कांस्टेंट है। कोई भी नंबर, जैसे कि मैं लिख दिया 2, अब 2 तो बदलेगा नहीं, 2 तो 2 ही रहेगा। अब 2 की जगह तो 4 तो नहीं कर सकते हो, अब 2 तो 2 ही है ना, अब ये 4 तो नहीं बोल सकते हो। तो जो भी नंबर्स है ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, वो सब क्या है, तुम्हारे कांस्टेंट है। वो सब कभी नहीं बदलते, वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम अचर राशियाँ बोलते हैं, जिसका जो कोई भी बदलता नहीं है। कोई भी नंबर्स हो गया ना, कभी नहीं बदले, वो क्या होगा, तुम्हारा कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो इसी में क्या है ना, बहुत सारे रूल्स है कि इसके साथ हम कैसे प्लस गुणा भाग कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे क्या है और रूल्स हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या बोल रहा है, रूल्स, फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि समान प्रकार की चर राशि, चर मतलब कि क्या क्या होता है, वेरिएबल्स, ठीक है। याद रखना, मैं क्या है, वेरिएबल्स है, तो मैं हमेशा चर बोलूँगा तो आपको समझना है क्या ये वेरिएबल है, ठीक है ना। तो चर राशियाँ को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन अगर असमान हुए, मतलब डिफरेंट हुए, अलग हुए, तो क्या होगा, उनका आपस में जोड़ घटाव नहीं होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे, चलिए रुकिए 2 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, मतलब क्या है, इसकी चर क्या है, सेम है, मतलब इसके वेरिएबल्स क्या है, सेम है, तो आपस में जुड़ सकता है, ठीक है। आपस में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7a है, ये भी ए, तो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, घटाव हो गया। यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ए है, तो क्या हो गया, ये आपस में जुड़ गया। यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे भी ए है, आपस में यहाँ पे साइन क्या, माइनस, यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ऐसी ये क्या था, सेम था, अब नीचे क्या डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंट है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये आपस में नहीं प्लस होगा।
और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये भी आपस में प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बीच में साइन क्या है, घटाव का, तो ये भी आपस में घटाव नहीं होगा। यहाँ पे 3a है, यहाँ पे माइनस का b है, तो ये आपस में घटाव नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया ना कि अगर सेम वेरिएबल्स होंगे तभी आपस में घट सकते हैं या फिर वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए रूल सेकंड क्या लिख रहा है कि असमान मतलब डिफरेंट प्रकार की चर राशियां का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। मतलब क्या लिखा है कि अगर आपका अलग अलग वेरिएबल्स है तो उनका गुणा भी आपस में नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने क्या समझा था, पीछे क्या समझा हमने कि यहाँ पे हम जोड़ या घटाव नहीं कर सकते, लेकिन हमने गुणा भी नहीं कर सकते हैं। अगर गुणा और भाग भी नहीं कर सकते हैं हम, अगर अलग अलग वेरिएबल्स है तो हम ना ही गुणा कर सकते हैं, ना ही भाग कर सकते हैं, ना ही जोड़ ना ही घटाव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और बात आपको जानने के लिए है कि दो चर राशियों, दो चर मतलब वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो आपस में गुणा हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ए है और ये बी है, बीच में कुछ दिखा आपको, नहीं दिखा ना, तो ये आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में गुणा हो रहे हैं। ठीक है, अगर कई बार क्या आता है, कई बार ना ए और पॉइंट लिख के आता है, तो पॉइंट में क्या मतलब भी क्या होता है, पॉइंट का मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है ना, तो अगर ऐसे लिख के समझ जाना कि वो आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। जैसे कि आप लिखा ना ए बी इक्वल टू ए गुणा बी, यहाँ पे लिखा ए गुणा बी, बी गुणा इक्वल टू लेके ए बी सी इक्वल टू लेके, मतलब ये तीनों क्या है, तीनों एक ही जैसे समान है। चाहे आप इसे लिखिए, इसे लिखिए, इसे लिखिए, बात क्या है, गुणा ही हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको रूल सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए रूल 3 क्या बोला है, बोला है कि समान प्रकार की चर राशि, समान मतलब सेम प्रकार की क्या वेरिएबल्स, सेम प्रकार के वेरिएबल्स का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। देखिए क्या लिखा ना, अगर सेम है, देखिए क्या था, हमने क्या सीखा ऊपर कि अगर सेम वेरिएबल्स होंगे तो उनका प्लस और घटाव करना बहुत बेहद आसान है। लेकिन अगर इसी में अगर सेम वेरिएबल्स आ गए तो उनका गुणा और भाग करने का कुछ अलग नियम है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उनका कुछ अलग नियम होते हैं। तो उस नियम को हम अभी जो कि है फॉलो करने वाले हैं। तो लेट्स चलते हैं आगे इस वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 3a और इसे गुणा करता हूँ 4a के साथ। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है ना, वेरिएबल्स हमारा यहाँ पे सेम है, तो हम इसको आपस में गुणा कर सकते हैं। तो पहले हम नंबर को गुणा करते हैं, तो कितना हो गया, 4 तिहाई, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे a से a की करें गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कि यहाँ पे हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 3a है और 4a है। ठीक है ना, तो ये रूल हो गया सोल्व करने का। ठीक है, क्या यहाँ पे हमने गुणा किया ना। अब देखिए ये क्या होता है ना, इसी में ना पावर आती है, क्या आती है, पावर आ जाती है। पावर मतलब क्या होती है, घात होता है। क्या होता है, घात होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम पावर और समक को आप देखिए समझने वाले। देखिए क्या होता है, अगर आपका बेस सेम है ना, देखिए अलजेब्रिक में बेसिकली ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पावर वाले ही ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं। और वैसे तो ये सब तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा कि गुणा करना है तो अगर ए से करें गुणा तो क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कि पावर वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे a इंटू ए, अगर देखिए बेस सेम होगा, क्या होगा, अगर बेस सेम होगा, अगर आपको देखिए पावर अलग अलग होंगी, एक्स वाई, क्या कोई भी एक पावर, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ये क्या, ये कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है ऊपर। ठीक है ना, तो क्या ये मान लीजिए अगर बेस सेम है, किसके अंदर गुणा, जब आप गुणा कर रहे हैं और आपका बेस भी सेम है और पावर अलग अलग है, तब क्या होगा, आपका जो पावर होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर a की पावर 5 गुणा a की पावर 2, बेस सेम है, हो रहा है गुणा, तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। ओके, तो क्या हो जाएगी, a की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात क्या मान जाती है, 1 मान जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है और गुणा में 5 है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 1 है। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, चलिए यहाँ पे देखिए 2 मान लेते हैं ना, इसको तो बेस सेम हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कि आप देखिए ना, दो दो पावर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आंसर 4। जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, पावर कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब क्या मानना है हमें, 1 मान लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए की पावर 2, मतलब 2 का ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कि हम आगे करते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। क्या होती है, अगर देखिए डिवाइड में, अभी तो हमें समझा मल्टीप्लाई का, आप देखिए डिवाइड में क्या होता है ना, भाग में क्या होता है कि अगर आपका बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होती है, पावर आपस में सबस्ट्रैक्ट मतलब घट जाती है। क्या होती है, आपस में इनका घटाव होता है। जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, पावर यहाँ पे ए के पावर 7, ए की पावर 2। तो देखो बेस सेम है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल सेम होंगे तो पावर अलग अलग होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में घटाव हो जाएगी, किसके अंदर, डिवाइड के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर देखिए ना, कोष्टक क्या बोलते हैं, ब्रेड को हम बोलते हैं कोष्टक, ठीक है ना हिंदी में। कोष्टक खोलने पर घात में घात का गुणा होता है, ठीक है ना। अगर देखिए क्या लिखा है, ए की पावर मान लेना है 2 है, इसकी पावर 4 है, तो क्या हो जाएगी, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कितना हो गया ये, ए की पावर 8। ठीक है ना, ब्रैकेट खोलने के बाद क्या होता है, ये आपस में क्या हो जाती है, पावर ए ऐड हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे कि ब्रैकेट के पावर की भी पावर हो तो क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। पावर की भी पावर आपस में गुणा होती है। क्या होती है, पावर की भी पावर आपस में गुणा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है ना कि एक पावर है, एक नेगेटिव है, फिर इसके बाद पावर भी नेगेटिव है, फिर उसके अंदर होल ब्रैकेट लगा है, फिर उसके बाद भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखा जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब क्या देखा जा सकता है, मतलब पावर की पावर क्या है, वो नेगेटिव में। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको देखिए प्लस माइनस का रूल ही लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, ठीक है। एक और बात, अगर मान लीजिए आपका कोई भी कांस्टेंट जैसे कि अगर नेगेटिव है और उसकी पावर ओड है, क्या उसकी पावर ओड है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर कोई भी संख्या अगर उसकी पावर क्या है, इवन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अगर पावर ओड हुआ, अगर आपका कांस्टेंट नेगेटिव हुआ तो आंसर क्या आएगा, आपका नेगेटिव में। अगर आपका क्या होगा, कांस्टेंट नेगेटिव है, अगर पावर आपका इवन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिया, यहाँ पे लिखा है कि 2 की पावर 25 का 4 से कर देना है गुणा। ठीक है ना, तो 2 की पावर 25 है, यहाँ पे हमने 4 लिए, तो 4 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 ही होता है। तो यहाँ पे लिख दिया तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, बेस क्या हो गया, सेम हो गया। 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे क्या हो गया, बेस क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। ठीक है ना, ये जो हमारा बेस क्या हो गया, हमारा सेम हो गया, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, पावर आपस में जुड़ जाएगी। तो कितना आ गया, ये 27 आ गया। और वैसे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, हम 8 को 2 की पावर हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारा 8 आ गया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमें बेस को सेम करना है या, ठीक है ना। और देखिए 4 है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम 4 को पावर 25 कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, फिर इसकी भी क्या हो जाएगी 25। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 फिर इसका भी 2, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, तो आपस में क्या हो जाएगी 50 हो जाएगा 50, और यहाँ पे 3 तो है ही है, तो बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगी ऐड, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 53 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लास्ट रूल जो कि है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि क्या बोल रहा है कि अगर असमान घात होंगी, और क्या होगा, घात अगर अलग अलग होंगी, अगर आपका बेस सेम होगा, क्या होगा, अगर आपका बेस से मतलब एक चर जो होगा, अगर चर आपका क्या होगा, चर क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आपका सेम हुआ, लेकिन अगर आपका पावर क्या होता है, पावर घात अगर आपका अलग हुआ, तो क्या होगा, आंसर आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, वैसा का वैसा ही आ जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ए और ये दोनों सेम है, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो जुड़ गया कि नहीं, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x की पावर 2 प्लस x की पावर 5। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं 5, इसको भी 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें सेम चाहिए ऊपर। ठीक है, ऊपर हमें पावर सेम करना है प्लस के अंदर, तो दोनों तो क्या हो गया, 2 बार क्या हो गया, ये x की पावर 2।
ठीक है ना। प्लस के अंदर हमें इस तरीके जो कि इसको करना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अब अगली वीडियो में हम मिलने वाले हैं।